चलो चलो हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, वो एक सवाल है क्लास 10th का, ठीक। 9.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है 9, ठीक। सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले एक भवन खोजना है, उसके बाद एक मीनार खोजना है। मीनार किधर गया, यहाँ से हो गया भवन। सबसे पहले मान से एक भवन खींच लेते हैं, ठीक है। भवन को छोड़ देते हैं। सबसे पहले एक धरती बना लेते हैं जिसको भूमि बोलते हैं। एक धरती बनाए, ठीक है। उसके ये हो गया वो धरती, इसी को बोलते हैं भूमि, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बोल रहा है हमको भवन निकालने के लिए, तो सबसे पहले एक भवन घोड़े जैसे न रहता है, ये हो गया भवन, ठीक है। अब क्या करेंगे, भवन एक मीनार खींचना है, ठीक है। एक मीनार खींच लेते हैं, एक मीनार हम खींच लिए। यहां से एक मीनार हो गया, इसको क्या माने, ये हो गया भवन, ये भवन हो गया, ये भवन हो गया। उसके बाद इसको क्या माने, मीनार, ये हो जाएगा मीनार, ये हो गया मीनार। उसके बाद यहां से यहां तक कितना दूरी है, 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, यहां से यहां तक दूरी हो गया 50 मीटर। अब पढ़ेंगे, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री है। उसके बाद 30 डिग्री है ना, तो सबसे पहले यहाँ ये हो गया पाद बिंदु, समझ गया, ये दोनों हो गया। नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री के, 30 डिग्री के, ठीक है। 30 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री के, 60 डिग्री के। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे, समझ गया। पहले कितना डिग्री, पहले कितना डिग्री बोला, 30 डिग्री। यहाँ पर एक मीनार के पाद बिंदु से, मतलब यहाँ से पाद बिंदु से कितना डिग्री है, पहला कितना 30 डिग्री ना, तो पहला हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक हम मिला लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो बोल रहा है भवन किधर, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री के था, 60 डिग्री। ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हुआ। यहाँ से चालू किए, ठीक है, यहाँ से मिलाए किसको, मतलब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है क्या, यहाँ पर देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार हो ना, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। तब वही हो जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। इतना बात समझ गया। चलो, ये 30 डिग्री हो गया। और सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा बी, ये हो गया सी, ये हो जाएगा डी, ए बी सी और डी, सबके नाम रख लिए, ये हम लिख लिए। अब हम इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा भूमि, ये हो जाएगा भूमि, ठीक है। भूमि का स्तर या भूमि, समझ गया। फिगर में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि इसमें देख के हमको लिखना है क्या सब है। माना कि ए बी एक क्या है, मीनार, ए बी एक मीनार है। उसके बाद ए बी हम लिख दिए, ए बी एक मीनार है। उसके बाद लिखेंगे बी सी डी लिख देते हैं, सी और डी एक क्या है, भवन है, सी डी एक भवन है, ठीक है। तथा लिख लेते हैं, तथा बी सी क्या है, भूमि है। बी सी एक भूमि का स्तर है, ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलो, उसके बाद इसमें कितना त्रिभुज है बुआ, इसमें दो त्रिभुज है, एगो ए बी सी, एगो हो जाएगा बी सी डी, दो त्रिभुज है। तो सबसे पहले देखो,
कोई भी त्रिभुज में हम बड़का या छोटा, मतलब बड़ा है या छोटा, कोई त्रिभुज में हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, समझे। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में चले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी बराबर त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कौन सी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 30 डिग्री है, किसके साथ है, डी और बी सी इसके एंगल के साथ है, ठीक है। अब बड़का त्रिभुज में ना 60 डिग्री है, बड़का त्रिभुज में 60 डिग्री, तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री ना, कौन सी बराबर, यानी एंगल सी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पर कि अब यहाँ पर हो गया कितना, 60 डिग्री। अब चेक करेंगे, ये हो गया आधार, ये हो जाएगा लंब, तो आधार ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, यानी कर्ण नहीं, ये हो गया लंब, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये बेस हो जाएगा, यानी ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब आधार किस में आता है, यानी पी बाई बी tan थीटा में आता है। लंब आधार किस में आएगा, tan में, तो tan लिखेंगे, tan 60 डिग्री, कितना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितने। अब एक बात समझो, tan 60 डिग्री इसको क्या बोलते हैं, इसको tan में क्या होता है, पी बाई बी होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पर लिख देते हैं लंब बटा आधार हो जाएगा, tan में होता है लंब बटा आधार। अब चेक करेंगे यहाँ पर कि पी बाई बी होता है ना, तो बताओ लंब कितना है, ए और बी, तो ए बी ऊपर में होगा, ए बी ऊपर में, उसके बाद बी सी नीचे में, बी सी नीचे में हो गया। चलो अब क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 हुआ हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो एक रहता है। अब ए बी का मान इधर दिया हुआ है, कितना है, 50 मीटर, और नीचे में बीसी, नीचे में बीसी का मान नहीं दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, और √3 को बीसी से गुना करेंगे तो बीसी √3 होगा, यानी बीसी √3 बराबर 50 से कम 50, समीकरण 1 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं ना, चलो समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, बी सी डी में, तो बी सी डी में इसमें एंगल, या बी सी डी हो गया तो एंगल बी, यानी कोण बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया, ये हो गया लंब, ये हो जाएगा आधार, इसमें tan हो जाएगा, नहीं तो कट भी लेके बना सकते हैं, समझ गए। यहाँ पर हो जाएगा लंब, ये हो गया आधार, किसमें आता है, tan थीटा में, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, लंब हो गया तो डीसी बटा बीसी ना, डीसी बटा बीसी। अब tan इसका मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर डीसी, तो डीसी लिख दिए, डीसी का मान नहीं दे रहा है, नहीं, अब बीसी यहाँ पर दिया हुआ। अब एक काम करते हैं, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, रुक जाए, इसको जैसे बीसी यहाँ पर क्या है, गुना में उधर आएगा तो भाग में, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, इधर 50/√3 होगा, 50/√3, इसको समीकरण 1, तो बीसी बराबर ये गुना था, इधर भाग में भेज दिए, समीकरण 1 हो गया, मान लिए। अब यहाँ पर बीसी है, तो बीसी का मान कितना था, 50/√3, 50/√3 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, 50, यहाँ पर डीसी है, तो डीसी को हम क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, मतलब क्रॉस गुना करेंगे, 50 को √3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 50/√3, या बराबर क्या होगा, डीसी √3 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं ना, डीसी √3, चलो इसकी यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो अब गुना कर ले, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, चलो यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक उतारो पहले, चलो यहाँ तक हो गया बुआ। अब की करेंगे, यहाँ पर देखो डीसी है, एक बार फिर से लिख देते हैं, 50 बटा कितने, √3 बराबर है डीसी, यानी √3 डीसी लिखा हुआ है यहाँ तक। अब एक नीचे में कुछ नहीं तो 1 होता है, नीचे में कुछ नहीं 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 50 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, 50, इधर हम लिख दिए,
अब क्या करें, √3 को √3 से यानी √3 या DC है ना, इसके साथ गुना करेंगे। पहले √3 खत्म, तो बचेगा 3 और DC अब बराबर हो जाएगा 50, 50 से कम 50, यानी कि इसके साथ गुना किए तो इधर आ गया, इसके साथ करेंगे तो उधर चल जाएगा। उसके बाद गुना हम उधर आके भाग में, DC बराबर 50 बटा कितना होगा 3, 50/3। इसको हम लिख सकते हैं, DC को हम लिख सकते हैं, इसको 50/3 है, लेकिन इसका आंसर आएगा, 16.2/3 आएगा आंसर। लेकिन कैसे है, ऐसे चेक कर लो। यहाँ पर जैसे कि 50 है, 50 में हमको भाग देना है कितना से, 3 से भाग देगा कितना होगा, 16×3 = 48 होता है। यहाँ ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो शेष फल को लिखते हैं ऊपर में, शेष फल को ऊपर में, उसके बाद भाग फल को इधर लिखेंगे, उसके बाद भाज्य को, भाग देने वाले को किसके नीचे रहता है, जो जिससे भाग देते तो नीचे रहता है। तो ऐसे इसका आंसर हो गया। समझ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो दूसरा सवाल निकालो वो।